जो हम ना तो रामचरितमानस के विरोधी है, ना हम किसी धर्म के विरोधी है। हम लोग जो पंक्तियां हैं, जो शूद्र विरोधी है, नारी विरोधी है, उन पंक्तियों के विरोधी हैं। ढोल गवार पशु शूद्र सकल नारी, ये सब ताड़न के अधिकार। पहले नेताजी पहले इसको ठीक से सुना दीजिए, लिखा क्या हुआ है वो बताइए जनता को। ढोल गवार पशु शूद्र पशु नारी, ये सकल सब ताड़न के अधिकारी। अब जरा मतलब बताइए। इसमें कहा है कि ये ढोल तो आप जानते हैं ढोलक को, गवार को कहते हैं, पशु को कहते हैं, ये सब ताड़ना के अधिकारी है। और हमारी पार्टी का साफ मानना है, ना तो हम नारी को ताड़ना का अधिकारी मानते हैं, ना शूद्रों को ताड़ना का अधिकारी मानते हैं। तो आप अगर पढ़े लिखे नहीं है भैया, आप शब्दों का मतलब नहीं जानते हैं, तो यतीमा ये बताइए कि इसमें गलती समाज की नहीं है कि हिंदुओं को तोड़ दिया जाए, जातों में बांट दिया जाए। देखिए विद्यानाथ जी, जो रामचंद्र, पहले तो मैं ये कहता हूँ यतीमा कि जरा यही आप बता दीजिए, चौपाई पढ़कर सुना दीजिए और उसका अर्थ भी बता दीजिए। मैं अर्थ बता देती हूँ, चौपाई तो पढ़ी गई है, मैं अर्थ बता देती हूँ। जिस ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है वो अवधी भाषा में है, और अवधी भाषा में आप सर्च कर लीजिए, सबके हाथ में मोबाइल है, उसका अर्थ है कि सुरक्षा के अधिकारी हैं। अवधी भाषा में ताड़ना का अर्थ कहीं भी प्रताड़ित करना नहीं है, जिसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। आप जब पढ़ नहीं रहे हैं अपने ग्रंथों को, तो निश्चित रूप से, और आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आपने तो गोलियां चलवा दी राम भक्तों पर, सरयू के जल से सरयू के जल को। सुनिए, राजनीति का विषय नहीं है, सुनिए, राजनीति का विषय ही नहीं है। आप लोगों ने सरयू के जल को लाल कर दिया हमारे रक्त से, और आज अपने चरित्र को दिखाने के लिए यह प्रस्तुत हो रहे हैं। देखिए, सुनिए, प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब राजनीति लोग धार्मिक एक्सपर्ट बनने लगते हैं तो दिक्कत होती है। इन्हें अर्थ नहीं पता। ये वो पार्टी है, मुझे कहते हुए हिचक नहीं हो रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया है, वो सनातनी नहीं है। तो सनातन का मजाक इनकी पार्टी कब से उड़ाती है? 1990 का दौर अगर आपको याद हो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ और ये लोग जनता का ध्यान भटका रहे हैं। 1990 के दौर में इनकी पार्टी बोलती थी, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गई जय श्री राम। ये वो पार्टी है। लेकिन सुनिए, आज हम क्या बोलते हैं? जितने भी मिल जाए मुलायम काशीराम, पूरा देश बोलेगा जय श्री राम, जय श्री राम। ये सनातन का दौर है, इन्हें समझना पड़ेगा। ये राजनीति की जो रोटियां सीखना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं ईर्ष्या द्वेष से, मलिनताओं से, वो साध्वी जी, मैं जय श्री राम कहते हुए आप जाता हूँ एक बार जनता के पास, जरा सुन लेते हैं। हाँ, देखो, मैं ये कह रहा हूँ, राम भक्त मौर्य जो भी है वो देश की मानव नहीं, वो दानव है। सबसे पहले राम मंदिर जब बन रहा है तब उसको हनुमान चालीसा मानस खराब कैसे लगने लगा? उसको मायावती ने निकाल दिया, बीजेपी ने निकाल दिया। मुलायम सिंह क्यों रखा इस नेता को? हमारे सामने गोली से भूंजना चाहिए नेता को। जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं है। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। क्या भैया? हाँ, सबसे पहले मैं एक दोहा पढ़ने चाहूंगा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहि सुरभूप। हमारे भारत देश में हर एक के हृदय में राम बसता है, और जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। जय श्री राम। हाँ जी, देखिए, ये लोग जो अभी ट्रेंडिंग में मुद्दा ले रहे हैं, ढोल गवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हम एक बात बताते हैं। अगर रामचरितमानस का अगर ऐसा रहता मकसद कि नारी सशक्तिकरण को कमजोर करना रहता, तो केकई के कहने पे 14 साल के लिए वनवास नहीं चलाते राम जी, और ना ही सीता माँ के लिए धर्म युद्ध करते। और सुनिए, जहाँ ये लोग बोलते हैं कि जानवर का, ये लोग जानवर के लिए सशक्तिकरण उसका ही कमजोर कर रहे हैं, तो वो जो बानर सेना राम के साथ निकलता, बानर सेना नहीं आदमी का सेना रहता, ठीक है। और एक चीज, जो शूद्र का ये लोग बात करते हैं, निषाद राज उनके परम मित्र नहीं रहते। ये लोग जितने मूर्ख आदमी, जितने नास्तिक, जितने अधर्मी लोग हैं, वही हमारे रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। एक बात, एक और शायरी सुना देते हैं। शायरी सुनाओगे? नॉर्मल एक चौपाई है? नहीं, चौपाई नहीं, हम साइड से आपको बता रहे हैं। बाप चलाए राम भक्तों पर गोली, चाचा लाश से सरयू में बहाएगा। जो करे राम भक्तों का अपमान, उसको राष्ट्रीय महामंत्री बनाएगा। यही